मेरे भाइयों, आज की हम इस क्लास में हमारा जो इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऑक्टेंट और कितने रूम्स यानी कि कितने ऑक्टेंट होते हैं वो सब चीज़ें समझ ली थी। मुझे उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मगर सेकंड एक्सरसाइज में हम आगे चलेंगे। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, हम लोग दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला करते थे, ठीक है। लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी वो थ्री डायमेंशनल नहीं हुआ करती थी, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू डायमेंशनल हुआ करती थी। यानी कि वहां पर सिर्फ दो कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, एक कोऑर्डिनेट एक्स होता था, एक वाई होता था। यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर सीखेंगे और जिसका हम यूज करेंगे वो जनरली थ्री डायमेंशनल है। और थ्री डायमेंशनल में हमारे तीन वेरिएबल्स मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, दैट इज एक्स वाई जेड। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हल्का सा चेंज आ जाएगा। 10th क्लास में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और हमारा काम खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ तीन वेरिएबल हैं, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बस इसी में हल्का सा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तीन पॉइंट्स होंगे, और मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा तो उसका x1, y1, z1 तीन कोऑर्डिनेट होंगे, और दूसरे का होगा x2, y2 और z2 तीन पॉइंट्स होंगे, और उनके बीच में कभी भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो दिस इज आवर फॉर्मूला जिसको हम यूज करेंगे। पहले फॉर्मूला समझना जरूरी है क्योंकि हम चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो। इसको आप अच्छे से उतार लेना, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ये 10th में सीखते थे। यहाँ पर हमारा काम इसका है। चलो, तो क्यों ना हम अब इसे स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग हो सकता है 12 चैप्टर हो, नई बुक के अकॉर्डिंग हमारा 11 चैप्टर है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो एक एक करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 के चार पार्ट्स दिए हैं, चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है। पहला पॉइंट हमें ऐसे दिया है 2 3 5, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है, और इसका हमारे को जो दूसरा पॉइंट है दैट इज 4 3 1। इन दोनों के बीच में आपको कहता है डिस्टेंस निकालो। इन दोनों के बीच में जो आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हो दोनों पॉइंट्स को, कि एक पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और एक पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, और हम दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस ए बी जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तीनों को आप किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज कि किसी भी पॉइंट को पहले मान लो, किसी को भी बाद मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th में भी यही सीखते थे। लेकिन हाँ, जिसको आप पहला मानोगे तो उसके जितने भी कोऑर्डिनेट है उन सबको पहला मानना। मैं देख रहा हूँ कि चलो मैं इसी को पहला मान लेता हूँ, तो x में से इस x वाले को माइनस करूंगा। ध्यान से देखना, 2 में से 4 को माइनस करूंगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर y वाले में से y को, यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और फिर z में से z को माइनस करूंगा, यानी कि 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे पता है 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। और मैं आपको एक चीज पहले ही समझा देता हूँ, ये स्क्वायर है, कभी भी नंबर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव ही हो जाता है उसका आंसर, क्योंकि स्क्वायर है। 2 माइनस 4 मुझे पता है माइनस का 2 होगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर मुझे पता है 4 ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि 2 माइनस 4 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, जीरो ही छोड़ दो। 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 4 रूट के अंदर 20, 20 यूनिट लिख सकते हो आप डिस्टेंस के अंदर। और आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने आंसर को चेक करने के लिए कि क्या आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। जैसे 20 है तो हम एक काम करते हैं, 20 को हम फैक्टराइजेशन अगर करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो मुझे पता है 2 के पहाड़े में 10 नंबर पे आता है, 2 के पहाड़े में 5 नंबर पे आता है, और 5 के पहाड़े में 1 नंबर पे आता है। तो जो रूट 20 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5, और 2 डबल पेयरिंग है, बाहर आ जाएगी। रूट के बाहर डबल पेयरिंग एक बाहर आ जाती है और अंदर से 5 रह जाएगा। तो मेरा आंसर ये 2√5 हो सकता है। फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेसिक तरीके से हम चलेंगे इस क्वेश्चनों में। इसके बाद इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको निपटाते हैं। बेसिक ये चीजें चलने वाली है इसमें, तो आप साइमल्टेनियसली कोशिश करना कि आप लोग भी करते चलो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक्सरसाइज पे चले, मतलब सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे चले, दैट इज सेकंड पार्ट, जो हमें कहता है कि हमारे दो पॉइंट है -3 7 और 2 पहली तरफ,
जो हमारा P पॉइंट है उसको हम -3, 7 और 2 कहते हैं, P और Q कह दो। और जो हमारा Q पॉइंट है वो है 2 और 4 और -1, 2 और 4 और -1, और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डायरेक्ट करो, फॉर्मूला लिख लेना आप कि डिस्टेंस हुई अपना x2 - x1 का, ऐसे लिख देना, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस क्या होगा, इसमें से चलो इसको माइनस करते हैं, यानी कि -3 में माइनस करेंगे 2 को, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस 7 में माइनस करेंगे 4 को, फिर प्लस में 2 में माइनस करेंगे -1 को। तो ध्यान से देखना, 2 में माइनस करेंगे -1 को, ये हो जाएगी चीजें। क्या होगा ये, -3 -2 -5 का होल स्क्वायर, 7 -4 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में ये 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 34 और 9 43, और 43 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, सॉल्व नहीं होगा, ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, छोड़ देना इसको यहीं पे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जो थर्ड पार्ट में मुझे पॉइंट दे रखे हैं मैं वो लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट में मुझे जो पहला कोऑर्डिनेट है वो -1 3 और -4 दे रखा है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो मुझे दे रखा है 1 -3 और 4। तो मुझे पता है इसमें से इसको करते चलते हैं, आप उल्टा भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला पहले आप ना पूरा बकायदा फार्मूला लिखना कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1, सब चीजों को करते चलना, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, -1 में माइनस करेंगे 1 को, ठीक है ना, प्लस 3 में माइनस करेंगे -3 को, 3 में माइनस करेंगे -3 को, फिर प्लस -4 में माइनस करेंगे 4 को, -4 में माइनस करेंगे 4 को और उसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, -1 -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 3 6, 6 का होल स्क्वायर, -4 -8 उसका होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर हमें पता है 4 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हमें पता है 36 हो जाएगा, -8 8 का होल स्क्वायर हमें पता है 64 हो जाएगा, 36 और 64 100 होता है, 100 और ये 104, ठीक है ना। 104 का आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, देख सकते हो, 2 के पहाड़े में अगर सोल्व हो जाए तो 2 के पहाड़े में 52 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 26 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 13 नंबर पे, और 13 के पहाड़े में 1 नंबर पे। तो फैक्टराइजेशन करके क्या बन रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13। तो एक बार पेयरिंग आ गई, दूसरी बार बनने रही, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 गुना 13 26 रह जाएगा, यानी कि आंसर देगा 2√26 स्क्वायर यूनिट। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे इसको। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है जो फोर्थ पार्ट, उसको देख लेते हैं। जो हमें इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, उस फोर्थ पार्ट में हमें कहता है कि हमें पॉइंट दे रखे हैं 2 -1 और 3, और दूसरे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं -2 1 और 3। चीजें सेम ही है, -2 1 और 3, ठीक है ना। इसमें से इसे माइनस करते हैं, इसमें से इसे, इसमें से इसे। डिस्टेंस का फॉर्मूला, 2 में से माइनस करना है, 2 में माइनस करना है किसे, -2 को, ठीक है, -2 को, ठीक है। -1 में माइनस करना है 1 को, उसके बाद 3 में माइनस करना है 3 को, ठीक है, और होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4 का होल स्क्वायर, -1 -2 उसका होल स्क्वायर, 3 - 3 0 उसका होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0, 16 और 4 20 हो जाएगा, और आपको पता है 20 का आंसर तो भी आपने 2√5 निकाला ही था सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में। तो ये भी खत्म हो चुका है। इस तरीके से चीजें चलने वाली। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक है बेटा, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें कहता क्या है, कहता 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इसे कोलिनियर शो करो। 10th में भी आता था। तो वो 3 पॉइंट्स पहले मैं लिख लेता हूँ, -2 3 5। पहला पॉइंट है -2 3 और 5। दूसरा पॉइंट है 1 2 और 3, और तीसरा पॉइंट है 7 0 -1। तीसरा पॉइंट है 7 0 और -1। ये 3 पॉइंट्स हैं। कहता है इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करो। तो पहले आप क्या करो, कोलिनियर शो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कोलिनियर मतलब एक लाइन होती है और उस लाइन पे 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर वो कोलिनियर है तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC। फॉर एग्जांपल AB का वैल्यू 1 है और BC का वैल्यू 1 है, तो आप उस हिसाब से AC का वैल्यू कितना होना चाहिए, आप कहोगे भैया 2 होना चाहिए। अगर AB का वैल्यू 1 आ रहा है, BC का वैल्यू 1 आ रहा है और AC का वैल्यू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ABC ये कोलिनियर हैं, और अगर नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। तो उसने बोला कि शो करो कि ये कोलिनियर है। तो मैं एक को A मान लेता हूँ,
दूसरे को बी और तीसरे को सी, फिर ए बी की दूरी निकालता हूँ, फिर बी सी की दूरी निकालता हूँ, फिर ए सी की दूरी निकालता हूँ, फिर ए बी और बी सी दोनों को जोड़ के अगर वो ए सी की दूरी के बराबर आता है बड़े वाले के तो वो कोलिनियर, अगर नहीं आता तो वो कोलिनियर नहीं है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस, यहाँ लिख देना कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी का, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना। अब देखो ए बी आप निकाल रहे हो तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से इसको सबको माइनस करते हैं, यानी कि -2 में हम माइनस करते हैं 1 को, प्लस 3 में माइनस करते हैं 2 को, ठीक है, प्लस 5 में माइनस करते हैं 3 को। यहाँ से हमारा आंसर आएगा, क्या होगा हमारा आंसर, ये होगा माइनस का 3 उसका होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का होल स्क्वायर, 5 - 3 2 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9 होता है, जमा 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 9 और 1 10, 4 रूट में 14 आ जाता है हमारा आंसर, ठीक है ना। यही बिल्कुल इस तरीके से हमारा आंसर रूट में 14 आ जाएगा। चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद ए बी तो निकाल लिया, अब हमने ए बी तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी और सी को, क्योंकि हमें कोलिनियर चेक करना है। तो हमें पता लगाना है कि ए बी और बी सी दोनों को जोड़ के क्या वो ए सी के बराबर आ रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं बी सी। बी सी में एक काम करते हैं, इसमें से ही इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसमें से ध्यान से देखना। तो बी सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, 1 में से 7 माइनस 1 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 3 में माइनस करेंगे इसको, यानी कि -1 के होल स्क्वायर को। उसके बाद 1 - 7 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 0 2 का होल स्क्वायर, 3 -+1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर 36, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 का होल स्क्वायर 16, तो बड़ा नंबर बन रहा है। 36 और 4 40, 40 और 16 56 का होल स्क्वायर, यानी कि √56। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आ जाइए। फैक्टराइजेशन 2 के पहाड़े में 28, 2 के पहाड़े में 14, 2 के पहाड़े में 7, 7 के पहाड़े में 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ ये 2 है ना, और अंदर ये 2 सत्ते 14 रह जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो ए बी हमारा ये आ चुका है, ठीक है, ए बी, और बी सी जो हमने सॉल्व करा है बी सी, वो हमारा 2√14 आ चुका है, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए सी को, यानी कि तीसरा बड़ा वाला, यानी कि दूरी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ की। अब हमें पता है इन दोनों को जोड़ के मेरा फाइनल आंसर √14 और 2√14 यानी कि 3√14 आना चाहिए, पर आता है कि नहीं आता वो चेक करेंगे। अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इस साइड और हम निकालते हैं ए सी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस ए सी को, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। एक काम करते हैं, इसमें से इसी को माइनस करते हैं, यानी कि -2 में, ध्यान से देखना, -2 में माइनस करेंगे 7 को होल स्क्वायर, प्लस 3 में माइनस करेंगे 0 को, प्लस 5 में माइनस करेंगे -1 को। तो ध्यान से देखना, 5 है उसमें माइनस करेंगे -1 को होल स्क्वायर, -2 -7 -9 का होल स्क्वायर, प्लस 3 -0 3 का ही होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 का होल स्क्वायर। क्या हुआ, 9 का होल स्क्वायर 81, 3 का होल स्क्वायर 9, 6 का होल स्क्वायर 36, 81 और 9 90, 90 और 6 90 और 36, 90 और 36 126 है ना, रूट में 126। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 126 2 के पहाड़े में 63, 3 के पहाड़े में 21 नंबर पे, 3 के पहाड़े में 7 नंबर पे, 7 के पहाड़े में 1 नंबर पे। तो फैक्टराइजेशन में क्या क्या बना, ध्यान से देखो, 2 × 3 × 3 × 7, जिस हिसाब से 3 का पेयरिंग बाहर आ गया और ये हो गया 2 और 7 यानी कि 14 अंदर हो गया। तो हमारा जो ए सी आया है वो 3√14 है। अब आपको करना क्या है, लिख के क्या दिखाना है वो ध्यान से सुनना। आप इसको क्या लिख के दिखाना है, आप इसको ये कहना कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आना चाहिए, तभी चीजें कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव होंगे। ए बी का वैल्यू क्या है, √14, बी सी का वैल्यू क्या है 2√14, बराबर में ए सी का वैल्यू क्या है 3√14। और अगर ये चीज आ रही है तो हम कह देंगे कि यस दिस शोज दैट द ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से हमें चीजें करनी होती है, बेसिक सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, चीजें हो गई है, मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमें कहता है वेरीफाई करो
क्या वेरीफाई करो, सबसे पहले तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और ये कहता है कि ये वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब पॉइंट है आइसोसेलेस ट्राइंगल के। क्या क्या दे रखे हैं मैं पहले लिख लेता हूँ। 0, 7 और -10 है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 6 और -6, 1, 6 और -6। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, 4, 9 और -6। ये 3 पॉइंट हैं और ये तीनों जो हैं वर्टिसेस हैं ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मुझे शो करना है, ठीक है। ये तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब पॉइंट, मतलब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा बना लो, लिख लो। 7 -10, दूसरा 1 और 6 और -6, और तीसरा 4, 9 और -6। ये इसके पॉइंट कैसे प्रूव होंगे कि आइसोसेलेस के हैं? ये ऐसे प्रूव होंगे क्योंकि मुझे पता है आइसोसेलेस की दो साइड इक्वल होती है, कोई दो साइड इक्वल होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस निकालता हूँ, यहाँ डिस्टेंस निकालता हूँ, यहाँ तीनों पॉइंट्स जो है, एक सेकेंड, तीनों पॉइंट्स जो है, ये तीनों पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को दूरी निकाल के देंगे। दूरी मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी। अगर कोई दो वैल्यू बराबर आ जाएगी तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर दोनों ही बराबर ना आए, होगा नहीं है, ट्राई करते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी और सी ऐसे, और फिर हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। सबसे पहले ए बी, यानी कि एक काम करते हैं, इस बार इसी में से इसी को ही माइनस करते हैं। ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर चीजें वैल्यू आएंगी, रूट के अंदर जीरो में से, अच्छा इसमें से कर रहे हैं, जीरो में से 1 माइनस होगा होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 6 माइनस होगा होल स्क्वायर, प्लस -10 में, ध्यान से देखना, -10 में माइनस होगा माइनस का 6 और उसका होल स्क्वायर। फिर क्या होंगी चीजें, ध्यान से देखना, 0 -1, 1, 1 ही होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, 7 - 6, 1, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ -10 है, माइनस माइनस प्लस 6 है, -10 + 6 आंसर होगा -4, ठीक है। -4 का होल स्क्वायर आपको पता है 16 हो जाएगा, और ये जोड़ के टोटल 18 हो जाएगा, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर 16, 16, 17, 18, काम खत्म। ए भी आ गया। अब निकालते हैं बी सी, डिस्टेंस बी सी निकाल लेते हैं, ये वाला। इसको कैसे निकालेंगे, किसी में कोई भी माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करते हैं। सबसे पहले 4 में से 1 माइनस होगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -6 और -6, ध्यान से देखना, तो इस वाले में से ये वाला माइनस होगा, यानी कि -6 में माइनस होगा माइनस का 6, ठीक है। ध्यान से थोड़ा, 4 - 1 3 का होल स्क्वायर, 9 - 6 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ ध्यान से देखना, -6 माइनस माइनस +6, +6 - 6 0, 0 का होल स्क्वायर 0 ही छोड़ दो, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 जमा 0, 9 और 9 कितना होगा, 9 और 9 होगा 18। अरे भाई दो साइड तो बराबर आ ही गई, हो ही गया एक तरीके से। फिर भी तीसरी ट्राई कर लेंगे, है ना। अगर राइट एंगल आ जाएगा, सॉरी, अगर इक्विलेटरल आ जाएगा तो वो आइसोसेलेस तो है, क्योंकि दो साइडें तो बराबर है ही, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं, क्या पता, जरूर थोड़ी ना तीसरी बराबर ही आए, है। तीसरी हो सकता है बराबर ना आए, बाकी ऐसा हो सकता है कि आंसर में इसको सिंप्लीफाई कराओ, हो सकता है इस √18 को 3√2 लिखाओ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं अब तीसरी वाली ए सी पे, ठीक है। इसमें से इसको ही माइनस करते हैं, नहीं इस बार इसमें से इसको करते हैं, दो बड़े इधर हैं, एक छोटा है, दो छोटे इधर हैं, तो इधर में से इसको, यानी कि ए सी में, क्योंकि हम इसमें से ऐसे करें, वो तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आता है। 4 - 0 प्लस 9 - 7 प्लस -6 - 10, -6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। 4 - 0 मतलब 4 का 16, 9 - 7 2, 2 का होल स्क्वायर 4, और इधर -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया, 4 का होल स्क्वायर 16। मुझे पता है बराबर तो लग नहीं रहा, 16 16 32 और 4 36, 36 का आंसर 6 होता है। तो दो साइडें बराबर आ चुकी हैं, √18, तो मैं बोल दूंगा कि व्हाट इट शोज दैट, इट शोज दैट द vertices are true, these vertices are of isosceles triangle. I can see that. Why I can see that? Because I have proved there, I have already proved there. What I have proved, the distance of AB and the distance of BC, these 2 points, the distance between these 2 points are equal, so it is a isosceles triangle, ठीक है। बस, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको इसको लिखना है, लिखना कैसे, ऐसे लिख देना, बोल देना कि AB और BC बराबर है, तो जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, खत्म, बस हो गया काम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अब चलते हैं इसी क्वेश्चन थर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो हमें कहता है कि हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट। इस बार कह रहा है राइट एंगल प्रूव करो। राइट एंगल के लिए पाइथागोरस लगती है। पहले 3 पॉइंट लिख लेता हूँ। अच्छा, राइट एंगल प्रूव करना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, इस तरीके से बना दूँ एंड डायरेक्ट। पहला पॉइंट 0, 7 और 10 है, 0, 7 और 10 लिख लो। दूसरा पॉइंट आपको -1 और 6 दे रखा है, -1, 6 और 6। तीसरा पॉइंट आपको -4, 9 और 6 दे रखा है, -4, 9 और 6। मतलब ये तो कहीं ना कहीं सेम ही कोऑर्डिनेट लग रहा है हमें, है ना। एक सेकेंड, पता नहीं मुझे कि ये सेम ही पॉइंट है, नहीं से अलग पॉइंट है, लेकिन हाँ राइट एंगल प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल हो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप एक चीज समझो, हालांकि पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं, पिछली बार और इस बार में थोड़ा बहुत माइनस प्लस के फर्क है, चीजें थोड़ी अलग आ सकती हैं, अपन क्या ट्राई कर लेंगे। लेकिन इसमें फर्क है ए बी और सी। यहाँ आपको पता है कि यहाँ क्या होता है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करें पाइथागोरस, तो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आता है। इस चीज से प्रूव होगा ये, और इसकी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, यानी कुल मिला के आपको ए बी, बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, पिछली बार सेम डिस्टेंस वैसे ही, अब थोड़ा जल्दी करें। -1 में 0 एक ही होगा, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। डायरेक्ट 1 लिख दूं, 1। अब देखो 6 में 7 माइनस होगा, या उल्टा कर लेते हैं, कैसे भी कर लो, यहाँ से यहाँ कर लो, बात तो एक ही है, क्योंकि 0 में से -1 करोगे तब भी 1 का होल स्क्वायर 1 ही बनेगा। 7 में से 6 माइनस करते हैं, 1, 1 का होल स्क्वायर 1। फिर 10 में से 6 जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर। तो ये वापस से 1 और 1 2, 2 और 4 का होल स्क्वायर 16, 16 ये तो वापस से 18 बन गया, कहानी खत्म। ए बी आया, अभी ए बी का स्क्वायर नहीं आया, वो बाद में निकालेंगे ए बी का स्क्वायर। अब चलते हैं बी सी पे। यहाँ चीजें ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं, यानी कि -4 में आप माइनस करोगे किसको, -1 को। थोड़ा सा मैं क्या है ना जल्दी करा रहा हूँ, तो -4 माइनस माइनस +1 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि -3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 9, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर 9 में से 6 जाएगा 3, उसका होल स्क्वायर भी 9। फिर 6 में से 6 जाएगा 0, उसका होल स्क्वायर 0। ये भी √18 आ गया, कहानी खत्म। मैंने डायरेक्ट करा है, अगर आपको समझ ना आए तो भाई थोड़ा डायरेक्ट देख के चलना, है ना। ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आप कर ना पाओ, बस चीजें मैं थोड़ी सी जल्दी करा रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसमें से इसको कर लेते हैं, या जिसमें से जो भी कर लो, इसी में से इसी को करते हैं, किसी को भी कर लो, फर्क क्या है। 0 में से आपको पता है -4 का रिलेशन 4 ही बचेगा, -4 बचेगा, 4 बचे, आंसर तो 16 ही होने वाला है। 16 प्लस 7 और 9 का डिफरेंस कितने का, 2 का, 2 का होल स्क्वायर 4 ही बनने वाला है। 10 और 6 में कितने का फर्क है, 4 का, 4 का फर्क 16 ही बनने वाला है। ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन बन गया, 16 16 32 और 4 36, आंसर बन गया 6। लेकिन फर्क क्या था, वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फर्क था। अब फिलहाल आपको यहाँ डिफरेंट चीजें शो करने हैं, आपको शो करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लिख देते हैं पहले कि पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होना चाहिए। ए सी का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर। बी सी, बी सी मतलब √18, बी सी मतलब √18 और उसका स्क्वायर होना चाहिए। ए बी, ए बी मतलब √18, उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 18 बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 18 बचेगा, ये भी 36 होना चाहिए। 36 36 के बराबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में बोला था कि इन पॉइंट्स को, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें प्रूव करो कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। खत्म। चले आगे, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। और थर्ड पार्ट में थोड़ी सी चीजें खतरनाक है, थोड़े ज्यादा पॉइंट्स है, तो थोड़ी मेहनत हो सकता है ज्यादा करनी पड़े। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दैट इज थर्ड पार्ट, उसमें ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी और सी और डी, और कहता है कि ये पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम के, ये चीज प्रूव कर दो। -1 2 1 1 -2 5, सी 4 -7 8, इधर 2 -3 और 4। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए,
अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो बस एक ही काम है, अपोजिट साइड प्रूव कर दो, काम खत्म, और कुछ नहीं करना। डायगोनल का भी कोई खेल नहीं है, डायगोनल का खेल होता है रेक्टेंगल रोम्बस, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर डायगोनल का खेल होता है। इसमें डायगोनल का भी खेल नहीं है। हो सकता है पेपर में आ जाए कि रेक्टेंगल प्रूव कर दो, स्क्वायर प्रूफ, तो उसमें आपको डायगोनल्स भी प्रूव करने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। अलग होगी दूरी इन साइडों से, लेकिन वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ तो पैरेललोग्राम है, बस 4 साइड प्रूव करी, काम खत्म। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब मुझे पता है ए बी सी डी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो -1 है, उसमें माइनस करेंगे 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 है उसमें माइनस करेंगे -2 का होल स्क्वायर, फिर 1 है उसमें माइनस करेंगे 5 का होल स्क्वायर। क्या होगा? -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 का होल स्क्वायर, 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 16 32 4 36, आंसर आ गया 6। ए बी का वैल्यू आ गया 6, ए बी आ गया 6। छोड़ दो, ए बी के बाद बी सी पे चलते हैं। ए बी के बाद क्या सी डी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता ही है इसके बराबर आना चाहिए, और नहीं होगा तो मैं पहले बोल दूंगा ना कि नहीं है। सी डी पे आते हैं। 2 में 4 को माइनस करो, तो 2 में 4 को माइनस कर रहे हैं, फिर -3 में माइनस करो -7 के होल स्क्वायर को, फिर 4 में माइनस करो 8 के होल स्क्वायर को। मुझे पता है 2 - 4 2 ही रह जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा। इधर देखना -3 माइनस माइनस प्लस 7, 7 में से 3 गया, 4 का होल स्क्वायर 16, और 4 - 8 मुझे पता है 4 का फर्क है, 4 का होल स्क्वायर 16, और चीजें बराबर आ रही है, 16 16 32 32 4 36, ये भी 6 आ गया। यानी कि दो साइडें तो बराबर है, इसका डिस्टेंस भी 6, इसका भी डिस्टेंस, अब ये दोनों और बराबर आ जाए। तो तीसरा मैं निकालूंगा इस क्वेश्चन में AD, ठीक है, AD। वैसे देखो यहाँ तक लगभग काम हो ही गया है, पर फिर भी एक कंफर्म करें लास्ट। 2 में से 1 को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, चलो आओ, ठीक है। 2 में घटा रहे हैं -1 के होल स्क्वायर को, ठीक है। फिर -3 में 2 का होल स्क्वायर हटा रहे हैं, -3 में हटा रहे हैं -2 का, मतलब माइनस कर रहे हैं 2 को, 4 में 1 घटा रहे हैं, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर। क्या होगा? ये प्लस होके 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस होके -5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस होके 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9, -5 का 25, 3 का होल स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 34 और 9 43 बन रहा है भाई। ये तो कि चेक करना पड़ेगा, क्या चौथा 43 बन रहा है, ये रूट में 43 बन रहा है, तो क्या ये 43 बनेगा? चेक कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है ना। इसमें से 4 में से 1 घटाओ, हम चौथा पॉइंट निकाल रहे हैं BC, ठीक है। 4 में 1 माइनस करेंगे, प्लस -7 में -2 माइनस करेंगे, -7 में माइनस करेंगे माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और 8 में 5 5 माइनस करेंगे। 4 - 1 3 का होल स्क्वायर, माइनस 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 प्लस 2, ये होगा -5 का होल स्क्वायर, 8 - 5 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25, 3 का होल स्क्वायर 9, 25 9 44, मतलब वापस से ये 43 ही बन गया रूट के अंदर। यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम लिख देंगे कि यहाँ जो AB है वो बराबर आ रहा है CD के, और जो AD है वो बराबर आ रहा है BC के। तो वी कैन सी दैट, या वी कैन कंक्लूड दैट these are the vertices of parallelogram because opposite sides are equal। खत्म, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसके बाद हो सकता है आप डिस्टेंस से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, तो हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए, पर यही है मेरे भाइयों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी चीजें समझ के चलो। जैसा चैप्टर रहेगा वैसा ही तो पेपर में आएगा, पर हाँ यूँ मत सोचना NCERT ही आ जाएगी। क्वेश्चन जब हम करेंगे अच्छे लेवल के, जब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। खैर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहता है भाई इक्वेशन बनाओ, फाइंड द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन जनरली कुछ नहीं होता, जहाँ अब कोऑर्डिनेट से इक्वेशन क्या ही बनाओगे, जहाँ x होगा y होगा z होगा। कह रहे इक्वेशन बनाओ, एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट का बराबर दूरी है दो पॉइंट से, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। दो दूरी बराबर जिससे है, एक 1 2 3 इस वाले पॉइंट से, और एक 3 2 और -1 इस पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज A पॉइंट, और इसका बराबर दूरी है दो पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल B और C से। इस पॉइंट को हमें नहीं पता क्या कहेंगे, तो XYZ कह देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या है। लेकिन इस पॉइंट की यहाँ से और इस पॉइंट की यहाँ से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब दोनों बराबर दूरी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस AB है वो डिस्टेंस AC के बराबर होगा।
बिल्कुल कह सकता हूँ। तो क्या मैं दोनों की डिस्टेंस को बराबर रख दूँ? क्योंकि इक्वेशन बनानी, इक्वेशन में एक्स वाई जेड का यूज होगा तो ऐसे ही तो होगा। 10th क्लास में भी तो ऐसे ही करते थे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। x में से 1 माइनस होगा तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से, और ध्यान से कुछ चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, रूट से रूट कट गया दोनों तरफ, इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इधर y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इधर z माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और बराबर में इधर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इधर y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इधर z प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। देखो कट गया, दोनों सेम है। ऐसे काट के मत दिखाना, अगले स्टेप में गायब कर देना। कट गया तो स्क्वायर करोगे, जो भी चीज आएंगी वो भी सेम यहीं आएंगी और दोनों बराबर कट कटा जाएंगी, सब खत्म। बस इधर होल स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में, बराबर क्योंकि मैंने डायरेक्टली खोल दिया होल स्क्वायर। इधर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखना, मैं देखो कुछ चीज़ें और काटूंगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 9 से प्लस 9 प्लस 1 से प्लस 1, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। चीज़ें यहाँ क्या बची, माइनस 2x माइनस 6z बराबर में माइनस 6x प्लस 2z। सबको उधर ले आओ, क्या होगा, माइनस 2x प्लस 6x माइनस 6z माइनस 2z बराबर में 0। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस में 8z बराबर 0। ध्यान से देखना, इसके बाद दोनों में 4 का पहाड़ा कॉमन है, 4 का पहाड़ा कॉमन लोगे, x माइनस 8 की जगह 2, क्योंकि 2 का 4 का पहाड़ा कॉमन आ चुका है, बराबर में 0। 4 को उधर भगा दो, x माइनस 2z बराबर में 0 बटे में 4, 0 ही होगा। x माइनस 2z है, या तो ऐसे लिख दो या फिर उधर ले जाओ तो कह दो x इज इक्वल टू 2z है, जो आपका मन करे, मौज करो, खत्म। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए होगे किस तरीके से करना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी थी, मेन पॉइंट है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन क्या है क्या है। क्वेश्चन ने कहा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट की इससे और इस पॉइंट की इससे बराबर दूरी है, बराबर दूरी रख के कंक्लूजन हो गया, खत्म।